अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो चलो आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे। आज के व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ग्रोसरी और मेरा किचन जो है उसकी डीप क्लीनिंग। तो आज मैं जा रही हूँ ग्रोसरी करने के लिए और मैं आज निकल गई थी यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ग्रोसरी। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद इतनी रश थी वहाँ पर, कई को बजे तो सब लोगों को अपनी अपनी ग्रोसरी करना रहता रमज़ान से पहले, और रमज़ान से पहले पहले सब लोग सारे काम जो है वो ख़त्म कर लेते, तो इसीलिए बहुत सारी रश थी वहाँ पर। और फिर मैं अपना व्लॉग वहाँ पर अंदर नहीं शूट कर सकी, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं बस एक दो आइटम्स ही जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बाकी मैं थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में ले ली थी, तो इंशाल्लाह वो शॉर्ट में शेयर कर देती हूँ। उसके बाद हम लोग आ गए थे घर, और घर आने के बाद में रात हो गई थी क्योंकि हम लोग शाम के टाइम पर ही निकले थे। और आजकल धूप वगैरह ज़्यादा है, तो हमें आजकल दिनों मतलब धूपों के दिनों में तो मैं ज़्यादातर 5-6 बजे के बाद ही बाहर निकलती हूँ, कुछ भी चीज़ खरीदना रहा तो इसीलिए आने तक बहुत देर हो गई थी। उसके बाद फिर मैं जो अपना व्लॉग है वो कंटिन्यू कर रही हूँ नेक्स्ट डे से। तो यहाँ पर मैं अपना पहले किचन साफ करूंगी, क्योंकि किचन जो है वो क्लीन हो जाने के बाद ही ग्रोसरी डालेंगे तो फिर सुकून हो जाता। नहीं तो पहले ग्रोसरी का कर लिए, बाद में फिर से जो है चीज़ा निकालो और रखो हो जाता। इसीलिए मैं सोची कि पहले पूरा सफाई कर लेंगे, उसके बाद में ग्रोसरी डाल देंगे। तो यहाँ पर मैं अपने जो है किचन टॉवल्स और फिर नैपकिन से स्टार्ट कर दी अपने किचन की सफाई। तो सबसे पहले मैं इसमें सोडा डाली थी थोड़ा, और सर्फ डाली थी, ताकि जिसमें जो भी चिकनाहट है, और फिर मतलब किचन के टॉवल्स और नैपकिन्स में थोड़ा चिकनाहट रहती है, ऑब्वियसली हम लोग उसको बार बार टच करते और फिर उसकी वजह से तेल वगैरह लग जाता। तो इसीलिए इसको थोड़ा डिप करके रखेंगे गर्म पानी में, तो इसका जो ऑयल है वो सोप निकल जाता और फिर धोने में इतनी आसानी हो जाती। बस हाथों से थोड़ा थोड़ा इस तरह से धो लेने के बाद में फिर ये क्लीन हो जाते। तो यहाँ पर मैं जो टॉवल्स है वो पहले डाल के निकाल ली, और इन लोगों को बस हाथ से इस तरह से रगड़ के धो लेंगे। और फिर बाकी जो उसमें डिप कर रखी मैं, ताकि वो ऑयल वगैरह जो है वो निकल जाए, तो वहाँ पर ऑयल वगैरह निकल जाने तक मैं ये धो ली, और फिर इसको भी निकाल के मैं अब आराम से धो लेती हूँ। तो यहाँ पर एक काम तो मेरा अभी ख़त्म हो गया, और फिर अब है नेक्स्ट काम जो है वो है किचन की सफाई, जो जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता और फिर सब्र से भी करना रहता, और फिर धोने के काम ही किचन में ज़्यादा रहते। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ साफ़ सफाई कर दिए हो गया, लेकिन हर चीज़ मैं आज धोने वाली हूँ किचन की। तो यहाँ पर देख सकते इन लोगों को मैं अब सुखा दी, और यहाँ पर से कितने की चीज़ें अभी मैं निकाल ली किचन में से। और फिर दूसरी साइड यहाँ पर देख सकते आप ओवन वगैरह भी मैं यहाँ से निकालने लगा दी। मेरे हस्बैंड थे आज घर पे, तो उन्होंने जो भी बड़े बड़े चीज़ें थे वो सब निकाल ले रहे थे, और अब मैं यहाँ पर इसकी भी सफाई करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर नाश्ता वगैरह कर लेने के बाद जो बर्तन मेरे रह गए थे उसकी सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि ये बर्तन अगर धुल गए तो फिर मैं आराम से दूसरी चीज़ें धो सकती हूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले किचन के जो बर्तन थे वो सब मैं निकाल दे रही हूँ, और बाकी जो किचन का काउंटर वगैरह था वो मैं ऐसे ही रख दी थी, उसको मतलब मैं साफ़ नहीं करी थी, क्योंकि ऑलरेडी मैं सब साफ़ करने वाली हूँ इसीलिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं हाइपरलाइज्ड में ये वीडियो बना ली, क्योंकि हाइपरलाइज्ड में बस मैं रख दूंगी और फिर सारे चीज़ें निकाल लूँगी, तो एक एक चीज़ आप लोगों को दिख भी जाती, और फिर जल्दी जल्दी भी आप लोगों को देखने को मिल जाता। इसीलिए मैं यहाँ पर हाइपरलाइज्ड में ये वीडियो बना ली। उसके बाद यहाँ पर सारे जो बर्तन थे वो सब निकाल के फिर स्टैंड को भी मैं अच्छा धो ली, क्योंकि स्टैंड पे भी बहुत डस्ट जमा हो जाती, और रोज़ रोज़ हम लोग पानी के साथ बर्तन जो जमा देते उसकी वजह से पानी के भी स्टेन्स आ जाते। तो इसीलिए उसको भी निकाल के धो ली, और एक एक चीज़ मैं इसमें की अब हर चीज़ धोकर ही रखने वाली हूँ। तो जो भी स्टैंड में जो चीज़ें रखती हूँ मैं, जैसे कि ग्लासेस है, कप्स है, बाउल्स है छोटे छोटे, और फिर स्पून्स वगैरह और कप्स जो भी है वो सारी चीज़ें धो लेके मैं रख देती हूँ। तो उसकी वजह से फिर जो स्टैंड है उसमें थोड़ी रौनक भी आ जाती, और फिर मतलब ईच एंड एवरीथिंग साफ़ भी हो जाता। तो यहाँ पर जो स्टैंड की चीज़ें हैं वो सारे मैं इस तरह से धो ली। तो आप लोग देख सकते कितना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ मैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मेरी ग्रोसरी है पहले की, मतलब जो सामान है दालें वगैरह वो सब मैं निकाल के प्लेट्स में रख लेती हूँ, क्योंकि अब मैं धोने वाली हूँ कंटेनर्स। तो यहाँ पर
जो भी मेरे पास बचे हुए चीज़ें हैं तो वो सारे चीज़ों को मैं इस तरह से निकाल ली एक एक बर्तनों में। जो छोटे छोटे थोड़े चीज़ें जो बचे थे वो थोड़े छोटे छोटे बर्तन में निकाली, जो ज़्यादा चीज़ें बचे हुए हैं लोगों को ज़्यादा बर्तन में निकाली। जब मैं ग्रोसरी करती हूँ उसके बाद पहले नई ग्रोसरी उसमें डालती हूँ, उसके बाद मैं ऊपर ऊपर पुरानी ग्रोसरी डालती हूँ, क्योंकि उससे ये होता कि ऊपर वाला जो है वो पहले इस्तेमाल हो जाता और बाद में जो है नीचे वाला हम आराम से इस्तेमाल कर सकते। उसके बाद एक एक चीज़ मैं यहाँ पर निकाल के लाली धोने के लिए, मतलब एक एक कंटेनर जो है एक भी बाकी नहीं रखी, मैं सब निकाल ली। और सब निकाल लेने के बाद यहाँ पर मैं इन लोगों को भी धो ले रही हूँ। और वहाँ पर काम करते करते बहुत देर भी हो गई थी और फिर लंच का टाइम भी हो गया था, तो मेरे हस्बैंड मंगा दिए थे नूडल्स बाहर से। तो हम लोग यहाँ पर बैठ के आराम से कुछ देर बैठ गए और फिर आराम से बैठकर अपना लंच कर लिए। और लंच कर लेने के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते कि कितनी यहाँ पर हम लोग चीज़ें बाहर ला के रखे। और आज ऐसा हुआ था कि हम लोग जो राशन है वो ला के हॉल में रख दिए थे, तो जो किचन का जो पानी था वो आके फिर हॉल में पूरा आ गया था और फिर हम लोगों को आज थोड़ा मुश्किल भी हुई थी। तो खैर यहाँ पर अब ये वाले रैक की बारी आ गई धोने की। तो ये वाले रैक में आधे धोती हूँ और आधे जो इस मसाले नहीं धोए हुए हैं वो उसमें डाल देती हूँ धोए हुए बॉक्सेस में। उसके बाद जो नहीं धोई फिर वो धो लेती हूँ। तो ऐसा करके मतलब मैं ये वाला रैक धो ली। तो इसका जो स्टैंड है जो हम लगा ये रोलर है, तो ये भी मैं धो ले रही हूँ, क्योंकि ये लाई जब से मैं नहीं धोई थी, बस कंटेनर से ही धो ले रही थी मैं। और फिर इसको भी धो लेंगे क्योंकि इस पर भी थोड़ा थोड़ा डस्ट बैठती, तो इसीलिए इसको भी मैं धो ली और इसका पानी भी आराम से निकाल ली। और अब यहाँ पर आ गई कंटेनर्स की बारी। तो इन कंटेनर्स को भी मैं धो ली। धो लेने के बाद में जब मैं इसको कपड़े के साथ सुखा ले रही थी, सुखा लेने के बाद फिर मैं इसमें जो एक्स्ट्रा जो दूसरे डब्बे हैं उसके मसाले इसमें डाल के फिर वो वाले भी डब्बे में धो ली थी। अब ये कंटेनर्स में जो भी रिफिल करना है वो बाद में करेंगे। जब तक के लिए मैं इसको जैसा था वैसे स्टैंड में लगा के रख देती हूँ, क्योंकि ये फिर थोड़ा मैस कर देते, डब्बे इधर उधर हो जाते। तो इसीलिए मैं यहाँ पर जैसा धोई थी फिर उसको वैसे ही डाल के इसमें रख डाली। और उसके बाद फिर यहाँ पर किचन को धोना है। तो यहाँ पर मैं किचन के फ्लोर्स और टाइल्स और किचन का काउंटर, किचन की विंडो, जो भी धोना था वो सारे चीजें धो दी। और वॉल्स को भी मैं अच्छी तरह से धो दी ताकि हर चीज जो है वो चमक धमक वाली हो जाए और फिर किचन जो है वो अच्छी तरीके से साफ हो जाए, क्योंकि हर चीज मैं धो रही हूँ। तो एक एक चीज मैं निकाल के धो दी। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं आप मेरा किचन जो है वो अच्छी तरह से साफ हो गया। अब बस नीचे का जो फ्लोर है वो धोना है, तो इंशाल्लाह वो धोने के बाद आप लोगों से मिलेंगे। सो गाइज मैं धोली किचन और फिर सब मतलब वाइपर से पूरा पानी वगैरह खींच ली। और उसके बाद हुआ ये था कि किचन का जो पानी था वो पूरा हॉल में आ गया था, जिसकी वजह से थोड़ा राशन के जो मेरे कवर्स थे वो थोड़ा भीग गए थे, लेकिन अंदर पानी नहीं गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर थोड़े थोड़े डब्बे वगैरह शायद खराब हो गए होंगे वो जो मसालों के थे। तो खैर मैं यहाँ पर अभी रिफिल कर रही हूँ, जो कि मेरा बेस्ट फेवरेट काम दिखता है रिफिल करना, क्योंकि सब अभी धुला हुआ है और फिर सब सामान मतलब खाली है और उसमें रिफिल करना मेरे को बहुत मजा आता। तो अब मैं यहाँ पर बैठ गई थी रिफिल करने के लिए। और फिर रमजान में जो है रिफिलिंग अगर मतलब हर चीज रिफिल रही हमारे पास, तो फिर जल्दी जल्दी लेकर हम लोग मतलब टाइम वेस्ट नहीं होता रिफिल अगर चीज़ें रहे तो। और हर चीज़ आप भी घर में अपने जो भी बर्तन मतलब डब्बे वगैरह खाली है तो उसको रिफिल करके रख लो। और मैं यहाँ पर एडजस्ट इतना कर रही थी कि मतलब कोई भी चीज़ जो है वो बचना नहीं पैकेट्स में, हर चीज़ को मतलब क्वांटिटी के हिसाब से मैं कंटेनर्स लेके उसको एडजस्ट कर ले रही थी। तो हर चीज़ माशाल्लाह से सब परफेक्ट आ गई थी, कोई चीज़ भी ऐसी नहीं थी कि बच गई,
क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा राशन ला ली थी, क्योंकि ईद तक ये चलने के लिए। और फिर मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, लेकिन ईद का फिर भी सामान हम लोगों को लेना ही रहता है एक बार जाके, तो इंशाल्लाह वो ले लेना रहता। और फिर बाकी जो भी कंटेनर्स है वो सारे मैं इस तरह से रिफ़िल कर देती हूँ। तो यहाँ पर हर चीज़ को जो है देख के मेरे को रिफ़िल करना पड़ा, और फिर सारे कंटेनर्स जो है फिल हो गए। और जो डब्बे भीग गए थे उसको मैं फिर निकाल के फेंक देती हूँ, और मतलब ज़्यादातर तो नहीं भीगे थे, 1-2 शायद भीगे होंगे। और यहाँ पर देख सकते आप जो पहले वाले जो राशन में निकाल के रखी थी प्लेट्स वगैरह में, तो वो भी मैं इसके ऊपर डाल दे रही हूँ, ताकि वो भी मतलब इसके अंदर एडजस्ट हो जाना, और मतलब ऊपर रखे हुए ना रहना। और फिर जो भी कवर्स वगैरह है इसको भी मैं एक पॉलीथीन में डाल देती हूँ। ये वाला डब्बा भीग गया था तो इसका मैं कवर निकाल दी, डब्बा निकाल दी, उसकी डेट देख ली मैं, तो 1 साल की है, जब तक तो वो रहता भी नहीं, यूज्ड में आ जाता, तो इसीलिए उसका डब्बा जो है वो निकाल के मैं फेंक दी। और फिर एक एक करके इस तरह से मैं यहाँ पर सामान वगैरह जो है रिफ़िल कर ली। तो अब मेरा नेक्स्ट काम ये रहता कि मैं अब जो भी पीसने के मसाले वगैरह है तो वो मैं करने वाली हूँ। और हर चीज़ मतलब किचन से वो ये इतना फ्री हो जाती हूँ मैं, दो दिन पहले से ही मेरे को फ्री हो जाना रहता। उसके बाद फिर मेरे काम रहते, जैसे कि अभी मेरे को रूम भी थोड़ा डेकोर करना है, और फिर हम लोगों को थोड़ा डेकोर करना है रमज़ान का, तो इसीलिए ये अब नेक्स्ट व्लॉग तक मैं जो है मेरे सारे काम आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूँ, और इंशाल्लाह जल्दी मैं फिनिश भी कर लेती हूँ। और यहाँ पर मैकरोनी जो थी मेरे पास पहले से ऑलरेडी थी, तो इसीलिए मैं नहीं ली थी। और अभी भी मेरे को थोड़े सामान लेना ही है, थोड़े चीज़ें मैं भूल गई लेने के, तो इंशाल्लाह वो भी लेंगे। और इलायची जो मैं ली थी लेकिन वहाँ पर रह गई, नहीं मालूम कहाँ रह गई, नहीं मालूम, तो वो तो मेरे को मिल रही नहीं। तो खैर यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, मैं इतनी चीज़ें जो है रिफ़िल कर ली, और अल्हम्दुलिल्लाह से सारे काम जो है किचन के आज कंप्लीट हो गए। लेकिन फिर भी जो है किचन के जो साफ़ सफाई करी मैं, फिर अभी तक मेरे मतलब चीज़ें रखना सही से सेटअप करना अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, तो वो आराम से मैं कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर आप लोगों को मैं इतना दिखा दी अपनी ग्रोसरी, लेकिन वहाँ पर मैं नहीं दिखा सकी, इसलिए मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ जो है वो शेयर कर दी। तो यहाँ पर देख सकते आप लोग हर चीज़ यहाँ पर रीस्टॉक हो गई, और फिर अब इसको लेके जाना है किचन में रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ रह गई थी, ये वाले जो फ्लेक्स हैं, तो इसको भी मैं एक बॉक्स में डाल देती हूँ। और अभी तक मैदा वगैरह डालना बाकी है, तो उसको बड़े कंटेनर्स होना है, तो उसको आटा और मैदा वगैरह डालना है, तो उसको बाद में मैं रिफ़िल कर लेती हूँ। और छोटे मसाले जो है वो भी मैं रीस्टॉक कर दी। तो यहाँ पर सारी ग्रोसरी हो गई मेरी, और अब मैं यहाँ पर इसके सारे जो लिड्स है वो लगा देती हूँ। लगा देने के बाद फिर इसको लेके जाके मेरे को रख देना है किचन में। तो यहाँ पर सारे काम मेरे आज के हो गए, लेकिन किचन अभी भी जो है इधर उधर चीज़ें रख दी मैं, फिर उसको मैं आज बहुत थक गई मैं, और फिर इंशाल्लाह मैं उसको नेक्स्ट डे या फिर बाद में 1-2 घंटे के बाद में इंशाल्लाह उसको मैं सेट कर लेती हूँ। तो बस आप लोगों को थोड़ा मैं किचन भी बता देती हूँ कि मेरा किचन जो है वो कैसा दिख रहा, मतलब धो लेने कर लेने के बाद, और फिर हर चीज़ निकाल देने के बाद, फिर दूसरे चीज़ें रख देने के बाद आप लोगों को मैं किचन की भी लुक जो है वो शेयर कर देती हूँ। और यहाँ पर देख सकते हैं आप, मैं लिड्स वगैरह भी धो के एक कंटेनर में रख दी थी, तो इन लोगों को भी मैं लगा दी, फिर लेके जाके मैं सारी चीज़ें जो है वो किचन में रख दी। यहाँ पर इस तरह से मैं ऊपर जमा लेती हूँ, और नीचे जो है वो रैक्स रख देती हूँ। और सारी चीज़ें देखो अभी भी इधर उधर है, तो अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ काम। और यहाँ पर भी मिक्सी वगैरह सब आना है। उसके बाद हमारा बाहर से खाना भी आ गया था, और फिर मैं अपना यहाँ पर व्लॉग भी एंड करने वाली हूँ। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरा व्लॉग आज का पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा आप लोग नए हैं तो। और फिर इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, नई रेसिपी के साथ और नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।